भीम के पौत्र और वीर घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक अत्यंत ही मायावी और शक्तिशाली थे। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। जब बर्बरिक को यह पता चला कि इस महायुद्ध में कौरव और पांडवों का आमना सामना होने जा रहा है, तो इस महायुद्ध में भाग लेने के लिए उन्होंने भी उत्सुकता जताई तथा अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे और हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान किया। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरिक दोनों पक्षों के मध्य एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर दी कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक द्वारा की गई इस घोषणा से भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अगर बर्बरिक ने घोषणा के अनुसार किया तो पांडव तो जीत ही नहीं पाएंगे, लेकिन पांडवों का जीतना आवश्यक है, क्योंकि धर्म तो पांडवों के पक्ष में है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन की हार तो निश्चित है। ऐसे में बर्बरिक के कहे अनुसार बर्बरिक दुर्योधन का साथ देगा और पांडव अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और कहने लगे कि वह 3 बाण से युद्ध को कैसे समाप्त कर सकता है। ऐसा सुनने पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद वह बाण वापस तर्कस में ही आ जाएगा। यदि तीनों बाणों को मैंने प्रयोग में लिया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी। श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इस युद्ध को अपने 3 बाणों से ही खत्म कर सकते हो। बर्बरिक ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और तर्कस से एक बाण निकालकर पेड़ पर चला दिया। उस बाण से पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। इन पत्तों में वह पत्ता भी शामिल था जो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की तीरंदाजी का पता लगाने के लिए अपने पैर के नीचे दबा लिया था। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य ही करेगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान के रूप में उनका सिर मांग लिया। बर्बरिक महान धनुर्धर होने के साथ अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने अपना शीश काटने से पहले सिर्फ ये याचना की कि हे ब्राह्मण देवता, आप एक बार अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और बर्बरिक को अपने वास्तविक रूप के दर्शन करवाए। बर्बरिक ने कहा कि वो कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण के तथास्तु कहने के साथ ही धनुर्धर का सिर समीप ही एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था, वहां स्थापित हो गया। यहाँ से पूरा युद्ध स्थल दिखता था। इतना सब होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को यह वरदान दिया कि कलयुग में वह उनके स्वयं के नाम श्याम नाम से पूजे जाएंगे और आज हम सब लोग उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं तथा भगवान खाटू श्याम अपने शरण में आए भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मित्रों, खाटू श्याम की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम।